ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक आप लोग सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे जिसका कि नाम है बहुपद। अगर हम पिछली क्लास के बारे में बात करें तो पिछली क्लास में आपने सार्वगुणनखंड विधि के बारे में पढ़ा था, जहां आपने सीखा था कि किसी भी बहुपद में हम सार्व या किसी भी बहुपद के सार्वगुणनखंड विधि से हम गुणनखंड किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये आप सबने सीखा था। तो सार्वगुणनखंड विधि है क्या कि कोई भी हमें जब बहुपद दे के रखा होता है, ठीक है, कोई भी बहुपद देकर रखा होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा टर्म या कौन सा जो चर या अचर है वो कॉमन है। ठीक है, हम कॉमन देखते हैं और उसको हम अलग निकाल लेते हैं। इस तरह से हम उसके गुणनखंड करते हैं। जैसे मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। मान लो हमें दे रखा हो 5xy प्लस 2x। अब हमें यदि इसके गुणनखंड करने हो सार्वगुणनखंड विधि से तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले दोनों पद, दो पद कौन कौन से हैं, एक तो 5xy हो गया और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 2x। हम इन दोनों के गुणनखंड करते हैं। तो 5xy के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, ऊपर लिख लेते हैं। एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा y। इसी तरह से 2x के क्या क्या होंगे गुणनखंड, एक तो 2 होगा एक x होगा। अब हम 5xy को गुणनखंड के रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुणा x गुणा y प्लस, अब 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा x। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो यहां से हम कॉमन देखें तो इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसका मतलब 5 तो कॉमन नहीं है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब ये जो x है वो कॉमन है। ठीक है, इसके बाद हम y के लिए देखते हैं। यहाँ y कॉमन है क्या, तो यहाँ तो y है लेकिन इसमें y नहीं है, इसका मतलब y भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब मैं इससे अगली स्टेप यहाँ लिख रहा हूं। यहां से जब हमने x कॉमन लिया तो क्या बचा, 5 और y यानी कि 5y प्लस, यहां से जब हमने x कॉमन लिया तो केवल 2 बचेगा, तो 2 हमने यहां लिख दिया। तो इस तरह से इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक तो x हो गया और एक हो गया 5y प्लस 2। ठीक है, अच्छा, रवि कौशिक मेरी और सतीश गहलोत की क्लास ले ले। अच्छा ठीक है, लालचंद के नाम से जो भी बच्चा है, आपने कुछ कमेंट किया है, अभी भी हो क्या आप क्लास में या आपने ड्रॉप किया है, आपने शायद अपनी क्लास के लिए बोला है। तो हम यहाँ थोड़ी सी देर पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट में आप कर सकते हो जो भी आपको करना है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आया था, यस और नो जल्दी से करके बताइए, यस और नो। सार्वगुणनखंड विधि आप सभी को समझ में आई थी, यस और नो। अच्छा, कमेंट में लिख के बताएंगे। हाँ जी बताइए, किसी को डाउट हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, अदरवाइज आप प्लीज कमेंट में करके बताना, लिख के बताना, ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। चलो बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, विनोद कुमार के नाम से, हाँ जी आ गए ना, ठीक है। चलिए, अब जो भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके आधार पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहां आपको यह बताना है कि इसके सार्वगुणनखंड क्या होंगे। क्या बताना है आपको कि इसके सार्वगुणनखंड क्या होंगे। अब सार्वगुणनखंड के लिए आपको 3 अलग अलग पद दे रखे हैं। ठीक है, और इसका आंसर पोल में करना है। अभी आपको पोल दिख जाएगा, सभी बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। अभी सभी बच्चे पोल में आंसर कर सकते हो, मैंने चैट बंद कर दी है। क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ 3 पद दे रखे हैं, कौन कौन सा, एक तो 2m है, मैं यहाँ लिख लेता हूं, 2m है, दूसरा 2m² है और तीसरा 4m है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इन तीनों में सार्वगुणनखंड क्या है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे को आंसर आने लगे, जो कि काफी अच्छी बात है, शाबाश। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन बेहद आसान है, अगर आपने पिछली क्लास में सीखा होगा तो भी समझ में आ गया होगा, और अभी आज की क्लास में भी मैंने एक एग्जाम्पल से सिखाने की कोशिश की थी। अगर आपको वो समझ में आया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
बस आपको ये बताना है कि जो ये तीन वो दे रखे हैं आपको पद, इन तीनों का सार्व गुणनखंड क्या है। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, देखिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है, जबकि ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे। शाबाश, ठीक है, लास्ट 40 सेकंड और वेट करते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्कस सर करेंगे। मेरा 40 चल ही नहीं रहा। पोल नहीं आ रहा आपका? नहीं सर। आज ही नहीं आ रहा है, डेली नहीं आता डेली की क्लास में? सर आज ही नहीं आ रहा। आप दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, आप अभी डिस्कनेक्ट करके एक बार कट कर दो, दोबारा से ज्वाइन करो, शायद आपको फिर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलिए सभी बच्चे बताएंगे। देखिए अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं, अगर किसी ने आंसर नहीं किया तो प्लीज आंसर कीजिए। हाँ जी, संजय कुमार के नाम से जो भी बच्चा, अभी आपका आ रहा है पोल, अभी दिखाई दे रहा है आपको? आपने भी दोबारा से ज्वाइन किया है ना? चलिए अब मैं इसको पोल को बंद कर रहा हूं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ 3 पद दिए हुए थे। अच्छा अभी, ठीक है, अभी सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमें यहाँ 3 पद दिए हुए थे, एक तो 2m था, एक 2m² था, एक 4m था। ठीक है, मैंने तीनों पदों को यहाँ लिख दिया है। मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, हाँ जी बताइए, किसी का डाउट है क्या कोई? किसी का कोई डाउट है क्या? कोई बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है शायद? नहीं, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2m के फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे। तो 2m के क्या क्या गुणनखंड होंगे, एक तो 2 हो जाएगा, एक m हो जाएगा। ठीक है, 2m² के हम गुणनखंड करेंगे, तो एक तो 2 होगा, एक m होगा, और तीसरा भी m ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा m गुणा n। अच्छा जल्दी से 4m के बताइए, 4m के क्या क्या गुणनखंड होंगे, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। हाँ, 4m के गुणनखंड आप कैसे करोगे, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, इसके गुणनखंड क्या होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 1 और 3, ओके, 2 और 2 4m, ओके, ठीक है। देखिए राहुल कुमार के नाम से जो बच्चा है, सोमवीर के नाम से जो बच्चा है, विनोद, सुमेर, ये जो भी बच्चे आपने हाँ जी आंसर किया है। अमित के नाम से जो बच्चा है, रामचंद्र के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, देखिए हाँ, आप में से काफी बच्चों को समझ में आया है, बट कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम इसको 4 गुणा m लिखें या फिर इसको 2 गुणा 2 गुणा m लिखें। ठीक है, देखिए आपको आपको यहाँ ये कोशिश करनी है, जब भी आप कभी भी गुणनखंड करो ना, तो इतने छोटे गुणनखंड करो कि उसके बाद और ना टूट पाए। अगर मान लो आप इसको 4 गुणा m लिखते हो, तो मैं 4 को तो आगे और तोड़ सकता हूं ना, 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब आप 4 गुणा m मत लिखो, फिर इसको, फिर सॉरी 4 गुणा m मत लिखो, इसको 2 गुणा 2 लिखो। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी पद के गुणनखंड करो, चाहे वो चर हो या अचर हो, जब भी आप गुणनखंड करो तो इस तरह से उसके गुणनखंड करने की कोशिश करो
कि उसको और आगे नहीं तोड़ा जा सके। अगर मैं इसको 4m लिखता तो 4 को तो और आगे 2 गुना तो लिख सकते हैं ना, इसीलिए हम इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुना m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक गुणनखंड हो गया 2, 2 और तीसरा हो गया m। अब चलिए हम इनमें से कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कॉमन का मतलब इसमें से सार गुणनखंड कौन कौन से हैं? इसमें 2 है, बिल्कुल है। क्या दूसरे पद में 2 है? हाँ जी बिल्कुल है, दूसरे पद में 2, और तीसरे पद में भी 2 है। इसका मतलब एक तो 2 हो जाएगा। इसमें m है, बिल्कुल है। दूसरे पद में m है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, दूसरे पद में m। तीसरे पद में m है क्या? बिल्कुल, तीसरे पद में भी m है। तो एक हो गया इसका m। ठीक है, एक हो गया m। तो अब हम यहां देख सकते हैं कि पहले पद में कोई और गुणनखंड नहीं बचा है। इसका मतलब हमारा और भी कोई कॉमन फैक्टर या फिर सार गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एक तो 2 हो गया, एक m हो गया। अब इनको आप एक साथ कैसे लिख सकते हो? इनको लिख सकते हो एक साथ 2 गुणा m, या फिर हम इसी को 2m भी लिखते हैं। तो हम यहां से कहेंगे कि 2m इसका एक सार गुणनखंड है। ठीक है, अलग अलग की बात करते हैं तो एक तो 2 हो जाता और एक m हो जाता, लेकिन यहाँ अलग अलग की बात नहीं की है। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो यहाँ एक साथ ही लिखना था हमें। तो एक साथ जब भी आप लिखोगे तो इन दोनों का गुणा कर दोगे, और जब हमने इन दोनों का गुणा किया तो हमें यहां से 2m मिला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, जिसका भी सही है बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यह भी पिछली क्लास पर ही आधारित है। ठीक है, इसका आंसर भी आप सबको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन देखिए, आपको बीजीय व्यंजक दे रखा है 3x गुणा 7xy प्लस 10y प्लस 3। आपको ये बताना है कि अगर ये किसी का एक गुणनखंड है तो फिर बीजीय व्यंजक क्या होगा। ठीक है, यहां आपको उल्टा सोचना है, यहां गुणनखंड नहीं बताना। यहां आपको गुणनखंड तो दे रखा है, ये आपको इसका उल्टा बताना है कि इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक आपको हिंट दे देता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, मान लो मैं आपसे पूछता कि 4 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप क्या बताते कि सर 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2। ठीक है, अब मैं आपको मान लो उल्टा पूछ लूं कि मैंने आपको 2 गुणा 2 एक गुणनखंड दे रखे हैं, तो ये किसके होंगे? तो आपने क्या किया, इन दोनों का डायरेक्ट गुना किया और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आपको मैंने हिंट दे दिए, इसी हिंट के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, ये भी ज्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, इसमें जब भी आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन बहुत ही नजदीक है, बहुत ही पास पास है ऑप्शन। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए जब भी आपका आंसर आए एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑप्शन जो है बहुत ही पास पास है। पास पास का मतलब ये है कि जो ऑप्शन है वो एक जैसे दिखने वाले हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है ऑप्शंस में, इसलिए गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे ही आपका आंसर आए पहले उसको चारों ऑप्शंस के साथ क्रॉस चेक कर लो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तभी आपको आंसर करना है। ओके, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और आप में से कुछ बच्चों का आंसर सही भी है, लेकिन आपके आंसर से मुझे ये दिख रहा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर लें। ओके, ठीक है, आधे बच्चे आंसर कर चुके हैं। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा कठिन सवाल है और सवालों की तुलना में। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि एक ही बार में सही से आंसर करो। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया। हाँ, अभी आंसर सही आने लगा है। ठीक है,
देखिए पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में भी ये देखा गया था कि आप सभी ने आंसर नहीं किया। इस क्वेश्चन में भी ये दिख रहा है कि आप में से काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वैसे? आप सभी बच्चे कोशिश कीजिए आंसर करने का। अगर आप कोशिश नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोशिश तो आपको सभी को करनी है। गलत सही हो जाएगा वो बाद की बात है, आप एक बार कोशिश जरूर करो, ठीक है? गलत सही तो हम वैसे भी यहाँ डिस्कस करते हैं का। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कर लिया कर सर। लिया, बहुत बढ़िया। इसी तरह अच्छा, अभी भी यहाँ 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। अच्छा, मुझे ये पता लग जाता है कि कितने बच्चों ने आंसर किया है। कर सो लिया, प्लीज आप सभी आंसर कर रहे हैं। कर लिया सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी सर से। मैंने कर दिया है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए, 4 बच्चे और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पहले समझेंगे। किसी का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी मैंने जैसे ही 4 के आपको उदाहरण देके बताया, तो हमने क्या किया था कि 4 के जो गुणनखंड है क्या होगा, 2 और 2। तो हमने क्या किया था, इन दोनों का गुणा करके वापस से हमें ये मिल गया था 4। ठीक है, अब इसी तरह आपको यहां भी गुणनखंड दे रखे हैं, फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको जो बीजीय व्यंजक है वो कैसे मिलेगा, आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम इन दोनों का गुणा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 3x, और ब्रैकेट में दे रखा है 7yx प्लस 10y प्लस 3। आप देखिए, मैं ना हमेशा एक क्वेश्चन दोबारा यहाँ क्यों लिखता हूं, ताकि आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे, पहले आप पूरा क्वेश्चन नहीं तो ये जो बीजीय व्यंजक दे रखा है उसको आप अपनी कॉपी पे लिखिए, उसके बाद उससे अगला स्टेप सॉल्व कीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का गुणा करना है। तो 3x का सबसे पहले हम 7yx में गुणा करेंगे। तो मैं अलग से करके दिखा रहा हूं, 3x गुणा 7yx। तो पहले अचर का गुणा होगा, अचर का गुणा होगा 7 या 21 आएगा। फिर यहां भी x है, यहां भी x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ y नहीं है, केवल यहां y है, तो ये होगा 21x² y। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा 21x² y आ गया। चलिए अब हम अगले पदों का गुणा करने की कोशिश करते हैं। अगले पदों का गुणा कैसे करेंगे, देखिए अब 3x का गुणा अगले पद यानी कि 10y से करना है। इसको इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 3 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आएगा, 30। अब चर का गुणा कर लो, x का गुणा y से करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई। ठीक है, चर क्या आएगा, एक्स वाई प्लस, अब 3 का गुणा करेंगे 3x से, तो यहां तो कोई चर ही नहीं है, केवल अचर का गुणा होगा, तो 3 का गुणा 3 से होगा तो ये आएगा 9, और यहाँ केवल x है तो x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 21x² y प्लस 30xy प्लस 9x। अब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन, अच्छा अभी भी ए ऑप्शन दिख रहा है क्या किसी को, करेक्ट है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि यहां आप देखोगे ना तो ऑप्शंस बहुत ही पास पास हैं। कुछ बच्चे इस वाले और इस वाले ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ जी, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, क्योंकि x² y केवल इसमें है, इसमें एक्स वाई है ओनली, और इसमें x² y² है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या? जल्दी से, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जब भी यस और नो बोलने की कोशिश करो तो प्लीज कमेंट में लिख दो, क्योंकि अगर आप अनम्यूट करके बोलने की कोशिश करोगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहां तक तो हमने सीख लिया कि हम किसी भी बहुपद का या किसी भी बीजीय व्यंजक का हम गुणनखंड किस तरह से करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं। मान लो हमने अभी तक क्या देखा था, 5xy हमें दे रखा हो प्लस 2y हमें दे रखा हो, तो इस तरह के बीजीय व्यंजक का हम गुणनखंड किस तरह से करते थे।
यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इस पूरे ही बीजीय व्यंजक में हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाता था, ठीक है, इसलिए हम इसके गुणनखंड आसानी से कर पाते थे। अब ऐसा भी संभव है कि आपको पूरे के पूरे बीजीय व्यंजक में कुछ कॉमन ना मिले, तो अब हम उस तरह के बीजीय व्यंजकों को देखेंगे कि उनका हम गुणनखंड किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका पुनः समूहन क्या होता है कि हम जितने भी जो पद होते हैं उनको आपस में इधर उधर करके हम उनका गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। अब इधर उधर करने का क्या मतलब है, तो इसको ना मैं एक आपको उदाहरण से समझा देता हूं। मान लो हमें दे रखा है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हो कि सबसे पहले यदि मैं 10xy के गुणनखंड करूं तो एक क्या लिख सकता हूं मैं इसको 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y, ठीक है, ये मैं इसको लिख सकता हूं। इसी तरह 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 7। इसी तरह हम 15x को क्या लिख सकते हैं, 15x को लिख सकते हैं हम, हाँ क्या लिख सकते हैं बताइए, शाबाश, 5 3 गुणे 5 3 गुणा 5 और x को हम एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसी तरह 14y को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए। 7 गुणा 7 वाई, 7 गुणा 7 नहीं, 2 गुणा 7, 7 गुणा 7 तो 49 हो जाएगा ना, गुणा कर रहे हैं हम, जोड़ नहीं रहे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप इन सभी गुणनखंडों में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए यहां 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं आया। यहां 5 है, यहां भी 5 नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है। यहां x है, दूसरे पद में x नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है सभी में। यहां y है, यहां भी y नहीं है, तो यहां भी कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब हमें कोई भी ऐसा पद नहीं मिला है या कोई भी ऐसा चर या अचर नहीं मिला है जो कि सभी पदों में कॉमन हो, ठीक है, सभी पदों में कॉमन हो। लेकिन हम यहाँ एक चीज जरूर देख सकते हैं, आपको किसी को दिख रही है क्या, जल्दी से बताना, कि यहां से मैं देख सकता हूं कि x इसमें है और x इस वाले पद में भी है। पहले और तीसरे पद को देखूं तो यहां से x तो कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है सभी को, यस और नो, कि x तो कॉमन है पहले और तीसरे पद में, यस, बहुत बढ़िया, अगर आपको ये दिख रहा है तो। इसी तरह यदि मैं दूसरे और चौथे पद को देखूं, मान लो मैंने दूसरा और चौथा पद देखा, तो यहां से बताइए यहां से क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए, दूसरे और चौथे पद से क्या कॉमन है, 7 7 कॉमन है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पहले और तीसरे पद से कुछ कॉमन ले लूं, दूसरे और चौथे पद से कुछ कॉमन ले लूं, तो शायद ये इसको मैं कुछ हद तक और सरल कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले और तीसरे पद को एक साथ लिख लेता हूं, ठीक है। अब पहले और तीसरे पद क्या है, पहले और तीसरे पद ये है ना, 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y, ठीक है, ये तो पहला हो गया। और तीसरा क्या है, 3 गुणा 5 गुणा x प्लस 3 गुणा 5 गुणा x। पहले और तीसरे पद को मैंने एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा था। अब बाकी के बचे क्या, दूसरा और चौथा, तो दूसरे को इधर लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, 3 गुणा 7, और चौथा क्या है, 2 गुणा 7 गुणा y, ठीक है, प्लस 2 गुणा 7 गुणा y। यहां तक सभी को समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट क्या। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सबसे पहले गुणनखंड किए और बस मैंने उन गुणनखंड में से ये देखने की कोशिश करी है कि कौन कौन से पद में कॉमन चीजें आ रही है, जिसमें कॉमन आ रहा है उसको मैंने एक साथ लिख लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं इसको कॉमन देख लेता हूं, यहाँ क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है, इन दोनों में 5 है, x कॉमन है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5x को यहां से कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या, 5 और x गए तो 2 और y, तो मैं 2 गुणा y को 2y लिख सकता हूं, प्लस यहां से जब मैंने 5x हटाया तो ये बचेगा केवल 3, तो ये 3 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अगले दोनों को, तो यहां से हमने क्या कॉमन देखा था, यहां से 7 ही कॉमन है ओनली, तो मैंने लिखा 7 को यहां से कॉमन लिया, और यहां से क्या बचेगा, 3 बचा, 7 को कॉमन लेने पर 3, प्लस यहां जब ये 7 कॉमन आ जाएगा तो यहां भी आ जाएगा 2y। यहां तक सभी को समझ में आया क्या, जल्दी से बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया, यस और नो। यस सर। अच्छा, अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। अब यहां से हमारे पास 2 पद हैं मोटे मोटे तौर पर, कौन से 2 पद हो गए, एक तो ये वाला पद है पूरा,
ठीक है, और एक, अच्छा इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको कुछ डिस्टरबेंस ना हो, और एक ये वाला पद है। इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, जो मैंने ये नीले डब्बे में बंद करे हैं? अच्छा, आपस में बातें नहीं करनी, ठीक है? हेलो हाय आप सब क्लास के बाद बोल देना आपस में, पहले हम यह पढ़ लेते हैं। अब मैंने जो ये नीले डब्बे में दो पद बंद करे हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? अगर दिख रहा है तो जल्दी से या तो कमेंट में बताइए, अनम्यूट करके बताइए। 3 तीन कॉमन दिख रहे हैं? तीन सर, अकेला कैसे कॉमन? 2y+3। 2y+3, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ 2y+3 ये वाला है, ठीक है, और ये भी 2y+3 ही तो है, बस उल्टा लिखा हुआ है। क्या मैं इसको 2y+3 नहीं लिख सकता क्या? तो भी तो एक ही बात है ना। सर इसको इसको कट काट भी सकते हो। नहीं, काट नहीं सकते, कभी भी ऐसे काटते नहीं है। काटते तब है जब या तो वो डिवाइड में हो, मतलब भाग के रूप में हो। यहाँ भाग के रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ इसको डायरेक्ट काटेंगे नहीं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो 2y+3 को हमने कॉमन ले लिया। अब बचेगा क्या फिर? यहां से जब 2y+3 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? यहां से बचेगा ये 5x। क्या बचेगा? 5x, ठीक है। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो मैंने प्लस का लगा दिया। अब यहां से जब मैंने 2y+3 को कॉमन लिया तो जल्दी से बताइए क्या बचेगा दूसरे पद में से? 7 बचेगा, बिल्कुल सही बात है, 7 बचेगा। तो अब इसके गुणनखंड हम कह सकते हैं कि अब इसके गुणनखंड जो हमें मिले हैं वो क्या है? एक तो है 2y+3 और दूसरा गुणनखंड है 5x+7। क्या क्या गुणनखंड मिले हैं हमें? एक तो मिला है 2y+3 और एक मिला है 5x+7। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इससे अगला स्टेप ना ऊपर लिखा है, तो किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका ऊपर का, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया उसको। ये सभी को समझ में आया? हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे यस और नो, समझ में आया या नहीं। अच्छा, जिसको नहीं आया हो मैं दोबारा से समझा दूंगा, लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा समझ में आया या नहीं। यस मतलब आपको समझ में आया, नो मतलब नहीं आया। अच्छा, आ गया ना सभी को? चलिए, अच्छा ठीक है। देखिए अभी आगे भी इसको इसी तरह से आपको समझाया गया है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने भी तो ये किया था ना, 15x को इधर लिख लिया था और 21 को इधर कर दिया था। इसी को आगे समझाया गया है। चलिए, अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। आपको क्या दे रखा है? 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। क्या इस चारों में कुछ कॉमन है क्या? चारों में एक साथ कुछ कॉमन है क्या? जल्दी से बताइए यस और नो। चारों में कुछ कॉमन है क्या? नो सर। यस और नो जल्दी से बताइए, चारों में कुछ कॉमन है क्या? नो सर। पक्का? नहीं है? हाँ पक्का जी, सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा, अच्छा अब ना आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कुछ कॉमन के लिए आप बार बार इसके गुणनखंड करें। यहां से डायरेक्ट भी दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है डायरेक्ट? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन ये ना तो यहाँ 2 है यहाँ भी 2 नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो चलिए अब हम इनको आपस में ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ x है, क्या किसी और पद में x है? हाँ जी, यहाँ भी x है, तो हम पहले और तीसरे को भी एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर पहले में y है और दूसरे में y है, तो आप पहले और दूसरे को भी एक साथ लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरह से आपको सॉल्व करके बता देता हूं। आप में से मान लो कुछ बच्चों ने लिखा है पहले और दूसरे को एक साथ लिख दिया प्लस 2y, और फिर तीसरे और चौथे को एक साथ लिख दिया 3x प्लस 3। हाँ जी, आपस में हाय हेलो बाद में कर लेना, मैं फिर से यही बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, पहले और दूसरे को एक साथ लिखा है, लेकिन आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर नहीं, हम तो पहले और तीसरे को लिखेंगे। पहले और तीसरे को क्यों? क्योंकि पहले और तीसरे में भी तो x कॉमन है, तो चलिए पहले और तीसरे को लिख लेते हैं। 2xy प्लस 3x, पहले और तीसरे को एक साथ लिख लिया। अब फिर दूसरे और चौथे को एक साथ लिख लो प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। अब हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों से आंसर आ पाता है। अगर आंसर आ भी रहा है दोनों से तो क्या आंसर सेम है? अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अगर अलग अलग है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, सारी चीजें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम इसको पहले आगे सॉल्व कर लेते हैं।
2xy और 2y में से जल्दी से बताइए क्या क्या कॉमन है, जल्दी से बताओ। 2xy और 2y में से क्या क्या कॉमन है? 2y। 2 हो गया और एक y हो गया, बिल्कुल सही बात है। एक तो 2 है दोनों में और दोनों में y भी है, तो 2y मैंने यहां से कॉमन ले लिया। जब 2y कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा x, बीच में है प्लस का चिन्ह। यहां से क्या बचेगा? जब मैंने 2y कॉमन लिया तो जल्दी से बताइए क्या बचेगा? क्या बचेगा? सर x। कुछ भी नहीं बचेगा। 0 क्या? सर कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ मतलब 0 लिख सकते हो या कुछ नहीं लिखना मुझे? जीरो जल्दी से लिख दो सर। 0 लिख दो। सभी एग्री कर रहे हो? सभी हाँ बोल रहे हो? यस x लिख दो सर। x क्यों लिख दूं जब कुछ नहीं है? तो यहाँ भी x लिख दूं, आप ये कह रहे हो? सर 3 लिख दो। 3 लिख दूं? अच्छा क्या हाँ, ये हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं? क्या हम ये अपनी मर्जी से लिख सकते हैं? नहीं ना, कुछ तो आ रहा होगा। चलिए देखिए, ये अच्छी बात है कि आपने आंसर किया, तो मुझे समझ में आया कि आपको डाउट कहाँ है। अब मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना इन दोनों पदों को पहले अलग से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ क्या है, ये मैंने केवल 2 पदों को लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको समझाने के लिए। प्लस 2y, यहां से मैंने आपसे बोला कि आपको 2y कॉमन लेना है, ठीक है। तो किसी भी उसको कॉमन लेने का मतलब है कि उसका भाग देना। तो 2xy में 2y का भाग दे सकते हैं कि हम 2xy में 2y का भाग देते हैं। चलिए तो कैसे भाग देंगे? 2 से 2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या बचा? जल्दी से बताइए क्या बचा? x, बिल्कुल सही बात है। प्लस इसी तरह अब 2y में यहां फिर से 2y से भाग करेंगे, तो 2y बटे 2y, 2 से 2 कट गया, y से y कट गया, कितना बचे जल्दी से बताओ? सर कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा क्या? पक्का? यस सर। देखिए अब आपको यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हम इस तरह से कट करते हैं ना भाग करते समय, तो वहां एक बचता है। एक का मतलब क्या है कि मैं यदि 2y का 2y में भाग दूं तो कितना बचे, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा ना। यस जैसे सर। देखिए 2/2 को क्या कट करके मैं ऐसे 0 कर सकता हूँ कि नहीं? होगा ना। 2/2 कट करने का मतलब क्या होता है? 1 आया आंसर, यही होता है ना। इसी तरह से x/x का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x से x कट गया तो ये एक बार, इसका मतलब है इसमें एक बार भाग गया है। कटने का मतलब हमेशा ये होता है। जैसे मैं मान लो 4/2 लिखूं, तो ये क्या मतलब है इसका? मतलब 4 में हमें 2 का भाग देना है, तो ये 2 बार कटा, इसका मतलब आंसर 2 आया, ठीक है। इसी तरह से जब मैंने 2 से 2 काटा ना, तो एक बार कटता है ये, और इसका आंसर 1 आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भाग में आप काटते हो ना, अगर पूरा कट जाता है तो आंसर 1 आता है, और जब घटा में काटते हो, घटा में मतलब मान लो आपको 2 - 2 करना है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, घटा में हमेशा 0 आता है, ठीक है। इसी तरह x - x कर लो आप, तो x से x कट जाएगा तो ये भी 0 आएगा। आया समझ में आप सबके? यस और नो जल्दी से बताइए। यस सर। अभी ये कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आप भाग में काटते हो ना, पूरा भाग में कट जाता है तो आंसर 1 आता है। आप इससे याद रख सकते हो 2/2 से। 2/2 तो सबको पता होगा, आंसर 1 आएगा। 2 का 2 में भाग देना है। इसी तरह 2 - 2 करेंगे तो 2 में से 2 घटाना है, तो यहाँ 0 आएगा आंसर, ठीक है। मैं मिटा दूं इसको पूरे को, आपको समझ में आ गया तो? यस सर। ठीक है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आप अपना डाउट पूछ लेना। इसका मतलब मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा। अब बताइए, चलिए इसकी जगह क्या आएगा अब यहाँ? जब मैंने यहाँ से 2y कॉमन लिया तो क्या आएगा? 1 आएगा, पक्का ना? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्लस, अब इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है? जल्दी से बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3। 3 आया। यहाँ क्या बचेगा 3 कॉमन लेने पर? पहले पद में x, और दूसरे पद में क्या बचेगा? 1। अब आ गया ना समझ में? 1 बचेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, ये आपको इतना सॉल्व करके भी कह सकते हो कि आप सरल हो, ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? कि मैं यहां से देख सकता हूं, यहां से x+1 है और यहां भी x+1 है, ठीक है। मतलब दोनों में x+1 अभी भी कॉमन है, ठीक है। x+1 कॉमन है, यहां से x+1 कॉमन लेके क्या बचेगा? 2y। 2y। बहुत बढ़िया। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, प्लस लगा दिया।
यहाँ से तीन। x प्लस 1 3। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या हो गया? x प्लस 1 हो गया और 2y प्लस 3 हो गया। यस और नो? समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आया है तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने पहले और तीसरे पद को एक साथ लिखा था। अब इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन आएगा, जल्दी से बताइए। एक्स कॉमन आएगा। ठीक है, एक्स कॉमन आया। यहाँ कितना बचा एक्स कॉमन आने पे पहले पद में? 2y। 2y। 2y, बिल्कुल सही बात है। प्लस यहाँ कितना बचेगा एक्स कॉमन लेने पे? 3। बहुत बढ़िया। 3। प्लस अब देखिए यहाँ आपको आप फंस सकते हो। 2y प्लस 3 में से कुछ कॉमन है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना था ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना था। लेकिन आप में से अभी भी कुछ बच्चे होंगे कि सर नहीं, इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। तो इस मेथड से भी ये सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको 2y को क्या मैं, अच्छा एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि ये पूरा आपको कंफ्यूजिंग ना लगे। ठीक है, अब 2y को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 गुणा 2 गुणा y? यस या नो? यस सर। यस सर। इसका आंसर भी 2y आ रहा है ना गुणा करने पर। इसी तरह क्या 3 को मैं 1 गुणा 3 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ये मैंने लिखा क्यों, देखिए ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं यहां से कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन है दोनों में से, जल्दी से बताइए। एक। एक कॉमन है, बिल्कुल। एक कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा? 2y। 2y। और यहाँ क्या बचेगा? 3 प्लस 3। इस तरह से आप कॉमन ले सकते हो। तो आपको लगेगा सिर्फ ऐसे तो सब में कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सब में से एक तो सब में से कॉमन आ ही जाएगा, लेकिन कुछ फायदा होना चाहिए ना उसका कॉमन लेने का। अब देखिए फायदा क्या हुआ है वो आपको यहाँ ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ भी हमें 2y प्लस 3 मिल गया और यहाँ भी हमें 2y प्लस 3 मिल गया। तो एक कॉमन लेने का ये फायदा हो गया। अगर मान लो यहाँ 2y प्लस 3 नहीं आता तो उस एक का कॉमन लेने का कोई फायदा ही नहीं होता। आया समझ में? एक कॉमन लेने का ये फायदा हो गया, दोनों जगह हमें समान गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब मैं 2y प्लस 3 को यहां से कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल। यस सर। अगर मैंने यहां से 2y प्लस 3 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ? x। बिल्कुल सही बात है। 20 में किसका चिन्ह है? प्लस का। प्लस 1। बहुत बढ़िया। क्या दोनों एक ही बात है क्या? x प्लस 1 गुणा 2y प्लस 3 और ये है 2y प्लस 3 गुणा x प्लस 1। दोनों एक ही बात है क्या? यस सर। सभी को लग रहा है ना एक ही बात है। देखिए चाहे आप x गुणा y लिखिए या आप y गुणा x लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों का मतलब होता है x y। ठीक है, इसी तरह यहाँ इन दोनों को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। तो यहां से हमने ये सीखा कि आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको आसान कौन सा तरीका लगता है। ठीक है, जो भी तरीका आपको आसान लगता है आपको उससे सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर ये आसान लगा हो तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये आसान लगा हो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे घबराने की बात नहीं है कि सर मुझे पहले मेथड से ही सॉल्व करना है, दूसरे से नहीं होगा। अगर आप दूसरे से कर सकते हो तो दूसरा जो मेथड है वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चले। यस सर। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं यहां से हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज ना करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने? सर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। ठीक है, अच्छा पहला उदाहरण को आप कुछ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, ये वाला। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ भी उसी तरह से सॉल्व किया है इसमें। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। ले लिया ना? ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा एक और उदाहरण आ गया। यहां से मुझे ये बताइए, चलिए आप में से सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। देखिए कोई भी इसका सही आंसर नहीं, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ मुझे कॉमन नहीं सर। हाँ जी, कुछ कॉमन नहीं है तो सबको दिख रहा है पहले उसमें। अब मुझे ये बताओ कि मुझे पहले पद के साथ कौन से पद को रखना चाहिए, दूसरे को, तीसरे को या चौथे को? आप सबको आंसर कमेंट में लिखना। अच्छा कोई बोल के नहीं बताएगा? तीसरे का। कोई भी बोल के नहीं बताएगा, कमेंट में लिख के बताओगे कौन सा आपको सबसे सही लग रहा है कि हमें पहले के साथ कौन से को रखना चाहिए।
कौन से पद को रखूं मैं? 10xy के साथ 21 को रखूं, 15x को रखूं, ये 14y को रखूं? जल्दी से बताइए। मैं पदों के नाम लिख देता हूं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहले पद के साथ कौन से पद को लिखूं मैं? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। सर मैंने बता दिया। बता दिया ना, ठीक है। हाँ जी, तीसरे को रखना है। अब तीसरे को क्यों रखना है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए तीसरे को हमें क्यों लिखना है? देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 21 है, तो 10 और 21 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता। इसी तरह यहाँ x है, यहाँ y है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम इसको तो नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हम 15x और 10xy को देख सकते हैं। देखिए 10 और 15 में से क्या कॉमन आ जाएगा? जल्दी से बताइए, 10 और 15 में से क्या कॉमन आ जाएगा? x तो आ ही जाएगा। 10 और 15 की बात कर रहा हूं मैं, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? 5 आ जाएगा, बिल्कुल 5 आ जाएगा। तो 5 भी आ जाएगा और x भी आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले और तीसरे को एक साथ लिख लेंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं 10xy प्लस 15x। अब दूसरा चौथा बचा, उसको एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 21 प्लस 14y। अब आपको जल्दी से बताना है कि पहले और दूसरे में से क्या कॉमन आएगा। पहले और दूसरे में से क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए। अच्छा हाँ जी, 5x है। अगर आपको ऐसे ना दिखे, आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, तो आप इसको गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। 10xy को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5 गुणा x। ठीक है, अब यहां से आपको कॉमन क्लियर दिख जाएगा। देखिए एक तो यहाँ 5 कॉमन है दोनों में और एक x कॉमन। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मैं 5x को यहां से कॉमन ले सकता हूं। फिर यहाँ बचेगा क्या? 2 और y, तो यानी कि 2y। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस लगा दिया। 5x कॉमन लिया ना, 5 और x कॉमन लिया, बचा कितना? 3, तो ये 3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए इन दोनों में से देखते हैं। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 7। बिल्कुल सही बात है। 14y को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा, बोलिए, 7 गुणा y। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए, आप अगर आपने ये लिख लिया है तो यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से केवल 7 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 7 को कॉमन लिया। यहाँ कितना बचेगा? पहले पद में 3 बचेगा ना, 7 गुणा 3 है ये, तो इसमें केवल 3 बचा। बीच में ये प्लस का चिन्ह है, तो मैं यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा दूंगा। यहां से 7 को कॉमन लीजिए, यहाँ क्या आएगा? 2 y भी तो है ना, यस। तो यहां से आ जाएगा 3 + 2y। अब देखिए, अगर आप इन दोनों को देख पाओगे, 2y + 3 और 3 + 2y, क्या एक ही बात है? क्या दोनों की अलग अलग है? एक ही बात है सर। एक ही बात है ना, सभी को लिख रहा है। ठीक है, अच्छा मैं फिर भी, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो ना, तो मैं फिर भी क्या करता हूं, इसको भी मैं लिख देता हूं। इसको लिख दिया मैंने 2y + 3, इसको तो एज इट इज लिख दिया, प्लस 7 × 3 + 2y को मैंने लिख दिया है 2y + 3। ठीक है, अब सबको दिखने लग जाएगा कि हाँ जी सर ये एक ही बात है, ये भी 2y + 3 है, ये भी 2y + 3 है। तो मैंने दोनों से 2y + 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? 5x। और यहाँ कितना बचा? 7। तो हमारा आंसर क्या आया? 2y + 3 × 5x + 7। बिल्कुल सही बात है। सभी को समझ में आया? यस या नो? पक्का? अब अच्छा, अभी ना अनम्यूट करके केवल 3-4 बच्चे ही बोल रहे हैं। अब सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के कि सभी को समझ में आया या नहीं आया। कमेंट में लिख के बताना, सभी बच्चे बताएंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो नो लिखना है आपको। ऐसा नहीं है, जबरदस्ती नहीं कि आपको यस ही लिखना है। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। नहीं आया समझ में? देखिए मैं फिर से आपको जल्दी से समझा देता हूं कि हमें करना क्या होता है। आपको ध्यान से देखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या चारों में कुछ भी कॉमन है, तो चारों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद आपको 2-2 के कॉमन देखना है, 2-2 करके देखना है क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे में देखते हैं। पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है, हाँ जी, पहले और तीसरे में मुझे दिख रहा है कि 10 और 15 में से 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को मैं एक साथ लिख लूंगा, पहले और तीसरे को, और फिर बचे हुए जो भी पद हैं उनको मैं एक साथ लिख लूंगा।
उनके आगे बस आपको गुणनखंड करने हैं और कॉमन लेना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही मेरी, ऐसा है क्या? ऐसा है, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज सर। आ रही आ है रही है सर। ना? ठीक है, एक बच्चे ने बोला था आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया ना। आज की क्लास वैसे खत्म होने वाली है, तो हम जल्दी से ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ना, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने अभी सीखा था ना, उसी का सॉल्यूशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया सर। ले लिया ना? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 78। सबको इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 78। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए आराम से। देखिए, किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कोई जल्दबाजी करेगा तो गलत होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यहां आपको एक बीजी व्यंजक दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आप जिस भी पद को चाहो आपस में एक साथ लिख सकते हो, जहां भी आपको कुछ कॉमन दिख जाए। ठीक है, तो सबका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। कर लिया सर। कर लिए, बहुत बढ़िया। ओके, दो बच्चे अभी तक आंसर कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है, मतलब आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। यहां भी ऐसा ही है, यहां भी ना ऑप्शंस बहुत पास पास हैं, तो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, अभी अभी किस बच्चे ने आंसर किया? जस्ट अभी दो बच्चों ने पहले ही आंसर कर दिया था, अभी अभी किसने किया है आंसर? मैंने सर। अच्छा ठीक है, हो गया सर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आप में से कुछ बच्चों ने आंसर किया भी है। इसमें हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सवाल है, कठिन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है, टाइम लग सकता है। पूरा टाइम लीजिए, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जस्ट अभी एक और बच्चे ने आंसर किया है, वो किसने किया है? मैंने। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? शाहरुख खान। ओके ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, लास्ट हम 30 सेकंड्स और वेट वेट करते हैं, क्योंकि इतना कठिन सवाल नहीं है, कितना टाइम लगे। 30 सेकंड्स और वेट करते हैं। 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, अब जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स है आपके पास। 5 सेकंड्स। 5,
4 3 2 1 समय समाप्त। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। चलिए कोई बात नहीं है। अब आपको ये बताना है, आपको हैंड रेज करना है। ऑप्शन ए किस किसने आंसर किया है, जल्दी से हैंड रेज करो। मैंने सर। आप हैंड रेज कर लीजिए मैंने- प्लीज। आपने ऑप्शन ए किया है आंसर? सर मैंने भी किया है। नो सर, बी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन ए किसने किया है, जल्दी से। सभी बच्चे करेंगे, हैंड रेज कर लीजिए आप। नहीं किया क्या? ओके, एक बच्चे ने किया है, ठीक है। ऑप्शन सी किस किसने आंसर किया वो भी कर लो साथ में हैंड रेज। सर आंसर बी। नहीं, आपने एक ही बच्चे ने किया था आंसर भी, तो खुशी राम के नाम से जो भी बच्चा है ना, उन्होंने आंसर किया था केवल। मैंने क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी ना सभी साथ में सॉल्व करेंगे। अब आप ये समझने की कोशिश करना कि आपने गलती कहाँ की थी। देखिए ये तो ये मैं बता देता हूँ कि जिसने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आंसर किया उनका गलत है। हो सकता है आपने बहुत ही छोटी सी गलती कर दी हो, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने कहाँ गलती करी। अब आप ये बताइए, चलिए। अच्छा, खुशी राम के नाम से जो बच्चा है ना, आप मत बोलना क्योंकि आपका सही है, तो आपने तो आंसर किया ही है, ठीक है। बस आपको ये बताना है बाकी के बच्चों को। मैं पहले पद के साथ ए एक्स, अच्छा पहले मैं पूरे क्वेश्चन को लिख लेता हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब आप ये बताइए मुझे पहले पद के साथ कौन से पद को रखना चाहिए। खुशी राम के नाम से जो बच्चे, आप मत बताना क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है। आप ये बताइए यस सर। पहले, सॉरी, तीसरे पद को। तीसरे को, ठीक है। और भी कुछ लगता है क्या, किसी को कोई और आंसर भी लग रहा है क्या? पहले पद के साथ तीसरे को लिख सकता हूं, देखिए चौथे को भी लिख सकता हूं ना, दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चौथे को भी लिख सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं तीसरे को लिख रहा हूं, ठीक है। फिर चौथे से भी सीखेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब फिर बचा क्या, बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस चौथा पद क्या है, ए वाई स्क्वायर। अब यहां से जल्दी से बताइए दोनों में से क्या कॉमन है। सभी बच्चे बताएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स नहीं। देखिए यहां भी तो एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर लिया। अब एक्स स्क्वायर हट गया तो कितना बचा यहां से, ए। और इस पद से क्या बचा, प्लस बी। ए प्लस बी, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। यहां से क्या बचेगा, पहले पद से बी प्लस ए। बी प्लस ए, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो कि यहां भी ए प्लस बी है और यहां भी ए प्लस बी है। बी प्लस ए लिख लो, ए प्लस बी लिख लो। तो इन दोनों से मैं ए प्लस बी कॉमन ले सकता हूं। एक्स जब यहाँ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना, यस क्योंकि ए सर। प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का गुणा ऑप्शन बी में है। यस सर। अब ये इसमें किसी को डाउट है क्या, कमेंट में बताओगे सभी बच्चे। किसी को डाउट है इसमें, यस और नो, कमेंट में बताना। नो सर। नहीं है ना किसी को डाउट। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आपने सावधानी से एक एक स्टेप को सॉल्व किया तो बहुत ही आसान था। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, होमवर्क क्या है आपका। अभी तो मैंने पहले और तीसरे पद को लिया था ना एक साथ, ठीक है। अब आपको होमवर्क क्या है वो आपको ध्यान से सुनना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है सबसे पहले, और आपको क्या करना है, पहले और चौथे पद को एक साथ लिखना है, ठीक है। पहले और चौथे को एक साथ लेना है, इसलिए मैंने उसको सेम कलर से लिखा है। और दूसरे और तीसरे पद को एक साथ लिखना है, तब इसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। सर ठीक है? यही आएगा, मैंने इसी से किया था आप सर। आपने इसी से किया था, बहुत बढ़िया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिर भी पहले और चौथे को लेना है आपको एक साथ, और दूसरे और तीसरे को एक साथ लेना है, और आपको बताना है अगली क्लास में आके क्या आंसर आएगा। अच्छा, जिसने किया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया उसको इस मेथड से सॉल्व करना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है, ओके कूल। क्लास बस यहीं तक थी, अगली क्लास में हम फिर यहीं से आगे सॉल्व करेंगे या यहीं से आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।